अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया था इन वेरी डिटेल्ड। और आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आज हम लोग इनके ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा बच्चों, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी ग्राफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ही हमारे पास एक वेलोसिटी क्वांटिटी होती है। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं और हम इसको वेलोसिटी ग्राफ भी कह सकते हैं। और उसके फौरन बाद फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन ग्राफ के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी का ग्राफ। बच्चों वेलोसिटी हमारे पास, हमने वेलोसिटी की कुछ टाइप्स पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी से मुराद ये है बच्चों कि बॉडी आपकी रेस्ट में हो तो हम उसको कहते हैं जीरो वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। और एक हमने पढ़ा था वेरिएबल वेलोसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन तीनों के आज हम लोग यहाँ पर आज ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या कहता है इनके बारे में। बच्चों सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ में आप याद रखिएगा कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और एक हमारे पास वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस पर बच्चों जो हम लोग क्वांटिटी रखने वाले हैं वो है जनाब हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका यूनिट होता है मीटर। और एक्स एक्सिस पर हम जो रखने वाले हैं बेटा वो है हमारा टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकंड। एक्स एक्सिस पर जो हम लोग क्वांटिटी रखते हैं बच्चों दर हकीकत वो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और जो हम लोग वाई एक्सिस पर रखते हैं क्वांटिटी वो हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इन दोनों का रेशियो ही हमें वेलोसिटी देने वाला है। आज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं नंबरिंग में। ये फर्ज करें मैं 0 ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 इस तरह करके, और यहां भी हम ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। मिसाल के तौर पर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि टाइम तो चल रहा है मगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रही। तो फर्ज करें बॉडी यहां पर है। अब मिसाल के तौर पे मैं दिखाने के लिए बॉडी को यहां ले लेता हूं, बॉडी यहां पर है। जब 1 सेकंड गुजरा तब भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, जब 2 सेकंड हुए तब भी कुछ नहीं हुआ, 3 सेकंड पर भी कुछ नहीं हुआ, 4 सेकंड पर भी कुछ नहीं हुआ, 5 सेकंड पर भी कुछ नहीं हुआ, सोन। तो बेटा इन सब से जो हमें लाइन मिलेगी वो हमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अब इसमें हमने क्या क्या देखना होता है बच्चों, इसमें हमें देखना होता है एक तो स्लोप। सर स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप दर हकीकत हम लोग कह सकते हैं टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ये भी कह सकते हैं। हम इसको सिंपली एंगल भी बोल सकते हैं। और ये रेशो होता है किसका बच्चों? परपेंडिकुलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी, यानी कि मैं यहां पर ले सकता हूं y ओवर x, या मैं कह सकता हूं बच्चों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो और हम इसको थीटा भी कह सकते हैं बेटा। अब आप देखें यहां पर तो एंगल बन ही नहीं रहा क्योंकि दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं, तो एंगल हमारा कितना है? 0। हम कह सकते हैं हमारा स्लोप भी क्या है बच्चों? हमारा स्लोप है 0। तो बेटा ये तमाम बातें इस बात को शो करती हैं कि हमारी वेलोसिटी 0 है, यानी कि बॉडी हरकत नहीं कर रही। तो किस तरह लिखेंगे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेट पैरेलल लाइन shows that body is at रेस्ट, बॉडी हमारी रेस्ट में है। या यूं भी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन किसके साथ पैरेलल है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और ये किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। और एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम, यानी हम इसको टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं कि टाइम एक्सिस के साथ अगर लाइन पैरेलल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी
मूव नहीं कर रही, बॉडी आपकी रेस्ट में है। तो ये हमारा पहला ग्राफ बन गया बच्चों। अच्छा सर ये लाइन होनी कहाँ चाहिए? बेटा ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये इसको हम कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें एक सवाल और भी आता है कि कभी कभार सवाल आ जाता है कि भाई फर्ज करें आपके पास बॉडी रेस्ट में है तो स्लोप कितना होगा? तो स्लोप आपका 0 होगा, क्योंकि आपका एंगल 0 है, आपका एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल में चेंज भी नहीं आ रहा और एंगल आपका रेस्ट में 0 है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपकी लाइन पैरेलल आ रही है तो आप कहेंगे कि आपकी वेलोसिटी भी 0 है और आपका स्लोप भी 0 है। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं बेटा हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूं बेटा दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह से। यहां पर हम लोग रख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहां हम रख लेते हैं टाइम। ठीक है बच्चों। अब हम सबको पता है बच्चों कि क्या पता है हम सबको पता है कि अगर आपकी बॉडी हर सेकंड के अंदर एक जितना फासला तय कर रही है तो हम कहते हैं कि आपकी बॉडी एक तो मोशन में आ गई। ठीक है। दूसरा इस तरह का मोशन कर रही है वो कि इसमें आपकी जो वेलोसिटी की जो स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट हो गई है। तो उसका ग्राफ किस तरह बनता है? पहले हम इसको ये 0 ले लेते हैं टाइम में, यहां 1, यहां पे 2, यहां 3, यहां 4, इसी तरह यहां पर भी 1 ले लें, यहां 2 ले लें, यहां 3 ले लें, यहां 4 ले लें। अब फर्ज करें कि 0 से आपकी रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई और जब 1 सेकंड हुआ तो बॉडी ने जो फासला तय किया वो 1 मीटर था। बॉडी यहां पर आ गई ग्राफ के हिसाब से। जब दूसरा सेकंड आया तो बॉडी ने 2 मीटर का फासला तय किया। जब तीसरा सेकंड आया, अगले तीसरे सेकंड में बॉडी ने 3 मीटर का फासला तय किया। फिर उसके बाद बॉडी ने 4 मीटर का। अब हम इन सब पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आती है और जो क्या बना रही है बच्चों? जो स्लोप बना रही है, जिसका स्लोप 0 नहीं है, उसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से भी ले सकते हैं, या हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि आपके डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा है और आपके टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो ये हमें क्या देता है बेटा? ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और ख्याल रखिएगा कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि बॉडी दोबारा से पीछे जाना शुरू हो गई है। ठीक है। आपने देखा बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो कैसे पता चलेगा सर हमें? तो बेटा याद रखना आपका जो स्लोप है ना, यानी आपका एंगल, वो हमेशा लेस देन 90 होना चाहिए। मतलब 90 से देखे ना, 90 से छोटा है। 90 पर हो गया तो फिर वो तो हमारे पास बात इनफाइनाइट पे चली जाती है। 90 से छोटा होना चाहिए। अगर 90 से बड़ा आ रहा है तो सर क्या होगा? तो इसका मतलब है कि बॉडी, अभी भी बॉडी मूव कर रही है लेकिन बॉडी अब रिवर्स पोजीशन में जाना शुरू हो गई है, बिल्कुल बैक पे जा रही है। तो बेटा ये हमें क्या देता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है। अच्छा एक चीज और होती है एरिया, कभी कभार आ जाता है एरिया क्या है? तो बेटा याद रखना इसका एरिया जो होता है ना, ये इसका सारा एरिया जिसको इसने कवर किया है, तो ये एरिया का फार्मूला होता है ट्राइंगल के अंदर हाफ और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस हमारे पास कौन है? टाइम, और ये हमारे पास कौन है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये हमारे पास आएगा, लेकिन मसला ये है कि ये हमें कोई नई क्वांटिटी नहीं दे रहा। आपने कुछ भी नहीं सुना होगा आज तक कि भाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम व्हाट, नथिंग। तो बच्चों इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमें एरिया नहीं देगा यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा वेरिएबल वेलोसिटी की तरफ। सबसे पहले वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। मतलब आपका टाइम तो सेम चल रहा है, 1 सेकंड के बाद आपको पता है 2 सेकंड ही आएगा और उसका ड्यूरेशन सेम ही होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। बट अब जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो वो एक जैसा नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आपने शुरू में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया फर्स्ट सेकंड में, और दूसरे सेकंड में आपने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। मतलब 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप बराबर का नहीं कर रहे, आगे आपके और चेंज आता रहता है। तो ऐसे वक्त में आपका जो ग्राफ बनता है बेटा वो आपकी कर्व लाइन बनती है,
और कर्व लाइन रिप्रेजेंट करती है कि भाई इस वक्त आप लोग वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दोबारा से ग्राफ बनाते हैं बच्चों इसका। ये हमारा 1 सेकेंड ओरिजिन के हिसाब से, 2 3 4 ये हमें आ गए सेकेंड्स, और यहाँ 1 2 3 4 सोन। अब फर्ज करें जब पहला सेकंड गुजरा तो बॉडी ने 1 मीटर का फासला तय किया, ये आ गया आपका 1 मीटर का फासला। जब दूसरा सेकंड आया तो बॉडी ने डायरेक्ट 3 मीटर का फासला तय किया, यानी यहां से लेकर 2 मीटर एक्स्ट्रा फासला तय कर लिया। जब तीसरा सेकंड आया तो फिर वो 3 पर ही था, बॉडी यहां से चली नहीं आगे, फिर बॉडी आगे चलना शुरू हो गई और उसने 4 पर 4 कर लिया। अगर आप इन सबको मिलाएं तो बच्चों कुछ ऐसे बनेगा। ये जो आपके पास कर्व आ रहा है ना बच्चों, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि इस वक्त आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस वक्त वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है? आप इनके साथ ना टेंजेंट ले लें। आप एक टेंजेंट यहां से लें तो ये देखें आपका 90 से छोटा होगा ये, ठीक है। फिर आप टेंजेंट एक यहां पर लें तो ये भी 90 से छोटा है। फिर आप एक टेंजेंट यहां लें तो बेटा ये आपका टेंजेंट आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यहां पर जो थी ना बॉडी, यहां बॉडी रेस्ट में थी और यहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा था, ठीक है बच्चों। तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी का भी तयन कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चों इसके अलावा हमारे पास एक और होता है मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए किस तरह का बनेगा ग्राफ हमारे पास, उसमें कुछ हमारे पास इस तरह करके बनता है। सर ये किस बात को शो कर रहा है? देखें आप अगर यहां तक देखें तो आपका स्लोप जो है ना, स्लोप आपका बार बार चेंज हो रहा है। अब आप गौर करें तो देखें यहां पर आपके पास 90 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इस वक्त पॉजिटिव वे में है, वेलोसिटी इस वक्त पॉजिटिव है। सर वेलोसिटी का नेगेटिव होना क्या है? वेलोसिटी का नेगेटिव होना यह है कि आपका डिस्प्लेसमेंट, यूं कह सकते हैं कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो गए चलना, ठीक है बच्चों। या यूं कह लें कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो उसको हम लोग नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। बॉडी फर्ज करें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी और अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ दोबारा चलना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि आपकी वेलोसिटी अब नेगेटिव है एज कंपेयर टू फर्स्ट वेलोसिटी। तो अब अगर आप गौर करें तो उसके बाद यहां अगर आप एंगल देखें तो आपका ये 90 से बड़ा बन रहा है, ठीक है। या यूं कह लें कि आपका एंगल जो है ना बेटा वो 90 से बड़ा है और यहां पर आपका जो एंगल है वो 90 से छोटा है। तो यहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी कहलाएगी और यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी में क्या होगा बच्चा, आप दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से आप चले थे बच्चों। इसके बाद हम लोग दूसरा हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अब वो शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया और हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको हम सिंपली कह सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का जो रेशो है बच्चों वही हमें कौन सी क्वांटिटी देता है, फिजिकल एक्सेलरेशन। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ग्राफ। सबसे पहला बेटा हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप सब लोगों ने सुना हुआ है बच्चों कि अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, 0। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो y एक्सिस पर हम लोग लेंगे बच्चों, अब वो डिस्प्लेसमेंट के बजाय वेलोसिटी लेंगे, यानी कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, और यहां पर हम लोग ऑब्वियसली बेटा टाइम लेंगे, ठीक है बच्चों। फर्ज करें मैं इसको ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5। फर्ज करें बच्चों वेलोसिटी, एक बॉडी जो रफ्तार थी ना उसकी वो थी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉडी मूव कर रही है। अब पहले सेकंड में भी उसकी रफ्तार कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड, बॉडी मूव कर रही है। रेस्ट में अगर हो जाएगी, सर हम इसे रेस्ट में नहीं ले सकते बेटा, अगर आपने रेस्ट में ले लिया तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
यानी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। नहीं, हम लोगों ने बॉडी को मूव करवाना है, मोशन में होगी लेकिन कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगी। अब 3 मीटर पर सेकंड है और फर्ज करते हैं कि अगले सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। उससे अगले सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। उससे अगले सेकंड में भी कितनी है, 3 मीटर। और इस तरह से इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बेटा इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमें एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन मिलेगी जो इस बात को शो कर रही है कि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और इस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितना है, 0। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, कैसे लिख दूं मैं इसको, मैं कह देता हूं कि अब हमारा स्लोप कितना होगा, यहां पर हमारा स्लोप होगा 0। अगर स्लोप हमारा 0 है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। और ये लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेट पैरेलल लाइन। किसके साथ पैरेलल है बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, आपको किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की या पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ। लेकिन अच्छा, इसमें मैं आपको एरिया भी बता देता हूं कि इसका एरिया कितना होगा। एरिया से मुराद है कि ये जो एरिया कवर हुआ है ना बेटा सारा, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका एरिया कहलाता है। और अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जो एक फिगर बन रही है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बेस में टाइम है या परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, ऐसे ही कह सकते हैं आप लोग। तो ये बन रहा है VT और V मल्टीप्लाई बाय T हमें क्या देता है बेटा, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। D से शो कर लेते हैं, चलें, ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो याद रखिएगा बेटा, वेलोसिटी और टाइम के माबेन जो एरिया होगा वो एरिया क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, अभी कुछ दिन पहले कमीशन का एक टेस्ट था तो उसमें ये आया हुआ था कि भाई वेलोसिटी और टाइम के माबेन जो एरिया बनेगा तो वो क्या होगा, तो वो एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और तस्वीर पे डिपेंड करता है, अगर आपको फिगर दे दिया गया है हॉरिजॉन्टल तो अब जो एरिया आएगा होगा तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा 0, ये भी याद रखिएगा। और अगर एरिया आपका ट्राइंगल में आ जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं दूसरा वाला। मैं दोबारा से बनाता हूं। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मुराद क्या है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मुराद वही जिसकी डेफिनेशन है, द इक्वल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, या यूं कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी, या यूं कह सकते हैं द इक्वल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी आप बराबर बराबर के टाइम के वक्फे के साथ आपकी रफ्तार जो है बढ़ रही है। फर्ज करें 1 सेकेंड में सेम रेशो बढ़ा, अगर आप उसका डिफरेंस निकालें तो वो आपके पास सेम आता जाएगा और इनका जो डिफरेंस होगा इनिशियल और फाइनल का वही आपको एक्सेलरेशन देगा। देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ये आपके पास क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है, सेकंड यानी टाइम। ये हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब हम फर्ज कर लेते हैं बच्चों कि जब 1 सेकंड था तो वेलोसिटी जो थी वो थी 1 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी बढ़ी और अगले सेकंड में वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर चेंज आया है तो वेलोसिटी में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा। उसके बाद जब तीसरा सेकंड आया तो वेलोसिटी भी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई और वो हो गई 3 मीटर पर सेकंड, और फिर हो गई जनाब 4 मीटर पर सेकंड, और फिर हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा स्लोप बना। अब हम चेक कर लेते हैं बच्चों। फर्ज करें कि स्लोप किसे निकालते हैं, स्लोप यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और ये स्लोप ही हमें क्या देगा, हमें ये एक्सेलरेशन देगा। स्लोप क्या है, एंगल।
आपके एंगल के अंदर क्या हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा। आपका देखें एंगल सेम है, फर्ज करें 30 का एंगल है, यहां से देखें 30 का एंगल है, 30 का एंगल है, 30 का एंगल है, 30 का एंगल, आप किसी भी तरीके से देख लें, आपका एंगल कितने का है, 30 का है। आपके स्लोप आपका क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। आपका थीटा भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है, तो भी आप कह सकते हो आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं यहां से। तो जनाब 1 को माइनस कर दें आप किसमें से, जीरो में से, ये हमारा हो गया वेलोसिटी, और नीचे भी आप 1 को माइनस कर दें इसमें से, जीरो में से, तो आपका जवाब आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां निकाल लेते हैं बच्चों इन दोनों के मापेन, तो फिर से दोबारा एक्सेलरेशन चेक करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 - 1, यहां पर भी यही होगा बेटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 - 1, तो जवाब आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सेलरेशन हर दफा एक जैसा निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी हर सेकंड में एक जैसी क्वांटिटी के साथ बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पैदा तो हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाता है, आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हम चेक करते हैं हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ही बताइए बच्चों कि ये एंगल 90 से छोटा है या बड़ा है। ऑब्वियसली सर ये तो 90 से छोटा है, तो बेटा फिर आपका जो एक्सेलरेशन है ना, वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी लिख दिया, चले मैं इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह देता हूँ कि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पर भी नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक हो गया, ये एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। सर एरिया की बात नहीं बताई आपने यहाँ, चले मैं एरिया भी बता देता हूँ। देखिए बेटा, अब यहाँ एरिया का जो फार्मूला होगा ना, क्योंकि ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब आपका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, हाफ और बेस मल्टीप्लाई बाय, या यूं कह लो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, तो जनाब हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आपका एरिया होगा। और ये एरिया आपको क्या देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। यहां तक कोई सवाल बच्चों? और इस डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है, फार्मूला देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई यहां पर तो इंक्लाइंड लाइन है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है, ये फार्मूला देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस वक्त एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, इस वक्त आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट पैदा हो रहा है। यहां पर आपके पास जो था, इस एरिया को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस वक्त एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं हो रहा आपका, क्योंकि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, थ्योरेटिकली आप कह देंगे कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन या पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम लोग चलते हैं बच्चों फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या यूं कह लो इंक्रीज इन वेलोसिटी, या इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों आपकी, डिक्रीज होगी। और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। सर कैसे बनेगा, मैं बताता हूं, आप दोबारा से ले ले बच्चों, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास आ गया सेकंड। फर्ज करें बच्चों बॉडी बहुत स्पीड में थी, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉडी चल रही थी फर्स्ट सेकंड में। फिर जनाब क्या हुआ, अचानक उसकी जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हुई और 4 मीटर पर सेकंड हो गई जब अगले सेकंड में, फिर उससे अगले सेकंड में वो हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर उसके अगले सेकंड में हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर उससे अगले सेकंड में हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारा जो ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरह का बनेगा। सर ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट इस वक्त कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। हमने पढ़ा था ना बच्चों कि व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस नेगेटिव डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, तो ये वो पैदा हो रहा है। और स्लोप के जरिए कैसे पता चलेगा सर, देखिए बेटा एंगल बताएं आपका कितना बन रहा है। अब आपका एंगल यहां बन रहा है ना बच्चों,
ये एंगल तो सर हमारा 90 से बड़ा है। यस, आपका एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, जो इस बात को शो करता है कि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। सर स्लोप अगर हमारा माइनस में आए तो क्या हम फिर भी कह सकते हैं हाँ बेटा एंगल 90 है तो एंगल आपका 90 से बड़ा है तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। आपका स्लोप नेगेटिव है, आपका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक हमें डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन जो मिल रही है वो हमें क्या दे रही है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रही है। स्लोप भी चेक कर लेते हैं। स्लोप क्या बनेगा इसका, माइनस में बनेगा। ठीक है बच्चों, फर्ज करें कि मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूं, तो इस पॉइंट पर, और तो ये पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अब फर्ज करें कि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, तो ये इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, तो मैं लिखूंगा 1 - 2, जबकि टाइम हमारा आगे जा रहा था, और हम यहाँ लिखेंगे 2 - 1, तो हमारे पास आएगा -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव स्लोप है। सर इस पूरे मरहले में क्या हमारा स्लोप चेंज हुआ, क्या सर हमारा एंगल चेंज हुआ? नहीं बेटा, आपका एंगल कांस्टेंट था, आपका एंगल कांस्टेंट था, बट आपका एंगल 90 से बड़ा था। याद रखिएगा, यहां पे बच्चा चकरा जाता है कि सर क्या हमारा एंगल चेंज हो रहा है? नहीं, आपका एंगल लाजमी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। हां, अगर 90 से छोटा आ जाए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर 90 से बड़ा आ जाए तो फिर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है बच्चों कि आपकी वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है और एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज एक जैसा नहीं आ रहा। कभी स्पीड बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ी, फिर ज्यादा बढ़ गई, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर ज्यादा बढ़ गई, फिर और ज्यादा बढ़ गई, फिर थोड़ी बढ़ी, तो आपके पास इक्वल चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों हम कहेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव पैदा हो या नेगेटिव पैदा हो, वो एक्सेलरेशन आपको एक जैसी क्वांटिटी, एक जैसी वैल्यू नहीं देगा, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो उसके लिए बेटा आपका कर्व पाथ होगा। कैसा होगा? आपका कर्व पाथ होगा, ऐसे करके, फर्ज करें यूं करके बनाया आपका। ठीक है बच्चों, या मैं नीचे करके बना देता हूँ, वो पहले ऐसे करके और फिर यूं करके बनाए। अब सर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम? देखिए, अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालते हैं तो ये आपको 90 से छोटा देता है। ठीक है, एंगल हमारा 90 से छोटा है, तो बच्चों हम लोग कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ करके निकालते हैं, ये जो इससे करके आया ना ये, तो यहाँ पर आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ हमें क्या देगा बेटा, ये 90 से बड़ा देगा। तो इस वक्त में हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर दोबारा से पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोबारा से फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जैसे हम फर्ज करें यहाँ है, तो हमारे पास एंगल यहाँ बनेगा, ये स्लोप जो है 90 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। कर्व पाथ जो है बेटा वो हमेशा, या कर्व लाइन जो है आपके वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में, तो वो आपको हमेशा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ देता है। फिर उसमें भी हो सकता है कि आपका एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव भी आ रहा होगा, कभी नेगेटिव भी आ रहा होगा, तो आप स्लोप के जरिए निकाल लेंगे। अगर आपका स्लोप का चेंज पॉजिटिव आ रहा है, या थीटा में चेंज तो आ रहा है लेकिन थीटा आपका 90 से छोटा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर आपका एंगल 90 से बड़ा आ जाए या आपका स्लोप नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो गया। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।